पहाड़ियों में दूर अंदर हजारों हबशियों का हुजूम अभी तक खामोश बैठा हुआ था। शोला कभी का बुझ चुका था। मजहबी गीत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हबशियों पर तिलिस्म तारी था। उनकी जज्बाती कैफियत कुछ और हुई जा रही थी। वो अपने आप को उन हबशियों से बरतर समझने लगे थे जो सूडान में रह गए थे। गीत गाने वाले खामोश हो गए। अचानक सामने पहाड़ी पर चमक नजर आई थी, जैसे बिजली चमकी हो। चमक फिर बेदार हुई, जो मुस्तकिल रोशनी बन गई। ये रोशनी अबू सुम्बुल के चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ पता नहीं चलता था कि रोशनी कहां से आ रही है। यूं लगता था जैसे अबू सुम्बुल का चेहरा अपनी रोशनी से रोशन हो गया हो। रोशनी बुझ गई। जरा सी देर के बाद रोशनी फिर नजर आई। सबने देखा कि अबू सुम्बुल के पहाड़ जैसे बुत की गोद में से एक आदमी उतरा और आगे चल पड़ा। बुत के पीछे से 4 आदमी नमूदार हुए। सब एक एक सफेद चादर में मलबूस थे, जिन्होंने कंधों से पांव तक जिस्म ढांप रखे थे। जो आदमी बुत की गोद से आया था वो कोई बादशाह मालूम होता था। उसके सर पर ताज था और ताज पर एक मसनूई सांप के फन का साया था। उसका चुगा लाल रंग का था। रोशनी जो मालूम नहीं कहां से आ रही थी उस आदमी पर पड़ रही थी। उसके चुगे पर सितारे थे जो रोशनी में चमकते और टिमटिमाते थे। उसके हाथ में बर्छी और दूसरे में नंगी तलवार थी। तलवार भी चमकती थी। सफेद चादरों वाले आदमी उसके पीछे आए। वो ढलान से उतर रहे थे और रोशनी उनके साथ साथ आ रही थी। अगला आदमी जो बादशाह लगता था रुक गया। पीछे वाले 4 आदमियों ने इकट्ठे बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, खुदा जमीन पर उतरा है, सजदा करो, उठो और गौर से देखो। सारा हुजूम सजदे में गिर पड़ा। सब ने सर उठाए और खुदा को देखा। उस वक्त खुदा ने तलवार ऊपर उठा ली थी। वो ढलान से उतरने लगा। सन्नाटा ऐसा तारी हो गया जैसे वहां एक भी इंसान न हो। वो उतरते उतरते ऐसी जगह आन खड़ा हुआ जो बुलंद थी और हुजूम के करीब। ये जगह चौड़ी थी। रोशनी सिर्फ उस पर और उन 4 आदमियों पर पड़ रही थी जो उसके साथ थे। अचानक इस रोशनी में 4 लड़कियां दाखिल हुईं। उनके लिबास इतने से ही थे कि सिर्फ सतर ढांपे हुए थे। उनके जिस्मों के रंग गोरे थे। उनकी पीठों पर कंधों से जरा नीचे परिंदों की तरह पर फैले हुए थे। उनके बाल खुले थे। वो यूं हरकत करती थीं जैसे उड़ रही हों। वो रक्स की अदाओं से उस बादशाह यानी हबशियों के खुदा के इर्द गिर्द घूमकर वहीं कहीं गायब हो गईं। शायद चट्टान के पीछे उतर गई थीं। उस वक्त 4 आदमी कमांडर और जहरा को वहां एक गार में ले गए और एक कमरे में दाखिल कर दिया। एक आदमी बाहर चला गया। वो वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था। उसे बता दिया गया कि ये चौकी का कमांडर है और ये रक्कासा है और उन्हें दरिया के किनारे से उस वक्त पकड़ा गया है जब कश्तियां सामान और मजीद हबशियों को उतार रही थीं। उस आदमी ने कमांडर और जहरा को देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक आदमी को साथ लेकर बाहर निकल आया। उसने कहा, तुम इन्हें बड़े अच्छे वक्त लाए हो। ये बदबख्त हबशी इंसानी कुर्बानी मांग रहे थे। हमने अलकंद के कहने पर खुदा की आवाज में ऐलान कर दिया था कि एक मर्द और एक औरत की कुर्बानी दी जाएगी। हमें कहीं से एक मर्द और एक औरत को अगवा करके इनके हवाले करना था। तुमने हमारा मसला ही हल कर दिया। मालूम होता है हम कामयाब होंगे। हर काम पूरी कामयाबी से हो रहा है। कुर्बानी के लिए अपने आप ही 2 इंसान आ गए हैं। एक ने पूछा, हबशियों ने खुदा देख लिया है? उसने जवाब दिया, अगर तुम होते तो देखते कि हमने कैसी उस्तादी से उन्हें खुदा दिखाया है। बुत की सामने वाली पहाड़ी से चलते हुए फलीते वाले 2 तीर चलाए गए। तीरंदाजों ने अंधेरे में ऐसा निशाना बांधा कि सही जगह पर तीर गिरे। हमने तेल और मादा ज्यादा जगह फैलाया था। पहले ही 2 तीरों ने उसे आग लगा दी। एंडरसन तजुर्बाकार आदमी है। उसने कहा था कि शोले में बुत हंसता, मुस्कुराता और छपकता नजर आएगा। ये शोले का करिश्मा था कि खुद हमें यकीन होने लगा कि बुत न सिर्फ आंखों और होंठों को हरकत दे रहा है बल्कि उसका चेहरा दाएं बाएं हरकत कर रहा है। पहले वाले ने पूछा, और हबशियों का रद्द अमल क्या था? उसने जवाब दिया, सब सजदे में गिर पड़े थे। हमारे आदमियों की आवाजें बड़ी गूंजदार थीं। पहाड़ियों में उनकी गूंज कुछ देर सुनाई देती रही। मैं अंधेरे में देख न सका। मुझे यकीन है कि हबशी खौफ से कांप रहे होंगे। अलकंद का नाटक तो बहुत ही कामयाब रहा। शोला बुझा तो हमने उसे पोशाक पहनाकर बुत की गोद में बिठा दिया और 4 आदमी पहले ही वहां छुपे बैठे थे। बुत पर सामने की पहाड़ी से रोशनी फेंकने का सिलसिला भी कामयाब रहा। साथ वाली पहाड़ी पर जो आग जलाई गई थी वो नीचे किसी को नजर नहीं आई थी। उसके करीब बड़ा आईना रख कर बुत पर अक्स फेंका तो यूं लगता था जैसे ये बुत के चेहरे का नूर है। इसमें से अलकंद खुदा बनकर उतरा तो हमारी लड़कियों ने सबको यकीन दिला दिया कि ये खुदा है और वो परियां हैं। हम किसी कदम पर नाकाम नहीं हुए। अब अलकंद को अंदर बिठाकर तमाम हबशियों को इसके सामने से गुजारा जाएगा
और इन्हें कहा जाएगा कि यह है तुम्हारा खुदा जो जंग में तुम्हारे साथ होगा। पहले वाले ने कहा, इन दोनों को यानी कमांडर और जहरा को आज ही कुर्बान कर देंगे। दूसरे ने कहा, इसका फैसला हबशी करेंगे, वो शायद इन्हें 3-4 रोज पालें पोसें और अपनी कुछ रस्में अदा करें। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम नहीं था कि लड़ने वाले सालार को ये स्वांग भी भरना पड़ेगा। 3-4 आदमियों की हंसी सुनाई दी। किसी और ने कहा, इसके बगैर इन हबशियों को लड़ाना आसान नहीं था। बहरहाल आपको इस स्वांग की बहुत ज्यादा कीमत मिल रही है, यानी पूरा मिस्र। ये अलकंद और उसके साथियों की आवाजें थीं। वो करीब आए तो उन दोनों ने बताया कि एक मर्द और एक औरत इत्तेफाक से हाथ आ गई हैं। उन्हें हबशियों के हवाले किया जा सकता है। अलकंद ने ये न पूछा कि ये दोनों कौन हैं। वो सर से ताज उतार कर उस कमरे में चला गया जहां कमांडर और जहरा को रखा गया था। अलकंद कमांडर को न पहचान सका। कमांडर ने उसे पहचान लिया। कमांडर के कानों में वो बातें भी पड़ी थीं जो बाहर एक आदमी दूसरे को सुना रहा था। उसने उसके मुंह से कई बार अलकंद का नाम सुना था और उसे ये भी मालूम हो गया था कि उसे और जहरा को कुर्बान किया जाएगा। अलकंद उसके सामने आया तो उसे इस पर हैरत न हुई कि उसका सालार यहाँ कैसे आ गया है। अलकंद ये कहकर बाहर निकल गया कि इन दोनों को हबशियों के मजहबी पेशवाओं के हवाले कर दो। तीन चार रोज के बाद काहिरा में अल आदिल ने अली बिन सुफियान को बुलाया और कहा, 3-4 दिनों से सालार अलकंद मिल नहीं रहा। मैं उसे जब भी बुलाता हूँ जवाब आता है कि वो नहीं है। उसके घर से भी यही जवाब मिला है। वो कहाँ जा सकता है? अली बिन सुफियान ने कहा, अगर सरहदी दस्तों के मुआयने के लिए सरहद के दौरे पर जाता तो आपसे इजाजत लेकर जाता। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही आता है कि उसे तखरीबकारों ने इगवा या कत्ल कर दिया होगा। अल आदिल ने कहा, यह भी हो सकता है कि वो तखरीबकारों से ही जा मिला हो। अली बिन सुफियान ने कहा, कभी ऐसा शक हुआ नहीं था। मैं उसके घर से पता कराता हूँ। वो खुद उसके घर चला गया। अलकंद के 12 बॉडीगार्ड मौजूद थे। उनके कमांडर से पूछा गया कि सालार अलकंद कहाँ है। उसने लाइल्मी का इजहार किया। किसी भी बॉडीगार्ड को मालूम नहीं था। मुलाजिमा को बाहर बुलाकर कहा गया कि अलकंद की बीवियों से पूछे कि अलकंद कहाँ गया है। मुलाजिमा उसे अंदर ले गई, अलग कमरे में बिठाया। वो बूढ़ी औरत थी। उसने अली बिन सुफियान से कहा, इस घर से आपको पता नहीं चलेगा कि सालार अलकंद कहाँ चले गए हैं। मैं एक अरसे से यहाँ जो कुछ देख रही हूँ वो बता देती हूँ, लेकिन मेरी जान की हिफाजत आपके जिम्मे होगी। अगर मैं मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खावंद मुद्दत हुई मर गया था। एक ही बेटा था। वो सूडान की लड़ाई में शहीद हो गया है। मैंने यहाँ नौकरी कर ली। ये लोग मुझे गरीब और सीधी साधी औरत समझते रहे। इन्हें मालूम नहीं था कि शहीद की माँ इस मुल्क और इस मजहब के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसकी खातिर उसने अपना बेटा शहीद करवाया हो। इस घर में मशकूक से लोग आते रहते हैं। मैंने एक रात एक आदमी को अंदर आते देखा। वो अरबी लिबास में था और उसकी दाढ़ी थी। मुझे अंदर बुलाकर कहा गया कि मैं शराब लाने का इंतजाम करूं। शराब एक नई बेगम पिलाया करती है जो मिस्री या अरबी मालूम नहीं होती। मैंने देखा कि दाढ़ी वाला मेहमान दाढ़ी उतार रहा था। उसकी दाढ़ी और मूछें मसनूई थीं। इससे पहले भी यहाँ ऐसे लोग आते रहे हैं जिन पर मुझे शक है कि नेक नियत लोग नहीं। मेरे कानों में इस किस्म के अल्फाज भी पड़े हैं, आधा मिस्र सूडान का, मिस्र की इमारत एक ही रात में काम हो जाएगा। सालार रात को निकले थे। उनके साथ 2 अजनबी सूरत आदमी थे। मैंने ये भी देखा था कि सालार ने मुहाफिजों के कमांडर से कुछ बातें की थी। बूढ़ी मुलाजिमा ने कुछ और बातें बताकर अली बिन सुफियान पर यह साबित कर दिया कि सालार अलकंद को न अगवा किया गया है, न कत्ल, और न ही वो किसी सरकारी ड्यूटी पर गया है। मिस्र में तकरीबकारी और गद्दारी इतनी ज्यादा हुई थी और हो रही थी कि किसी शरीफ इंसान पर भी शक न करना बहुत बड़ी लग़ज़िश होती। अलकंद ने कभी शक पैदा नहीं होने दिया था, लेकिन अली बिन सुफियान बाल की खाल उतारने वाला सुराग रसा था। उसके लिए मुश्किल ये था कि किसी सालार के रुतबे के आदमी के घर की तलाशी किसी शहादत के बगैर नहीं ले सकता था। इसके लिए मिस्र के कायम मकाम सुप्रीम कमांडर अल आदिल की इजाजत की जरूरत थी। उसने फौरी तौर पर यह कार्रवाई की कि अपने मुहाफिज को भेजकर अपने शोबे के 3-4 सुराग रसा बुला लिए और उन्हें अलकंद के मकान पर नजर रखने के लिए इधर उधर छुपा दिया। उन्हें हिदायत ये दी कि कोई मर्द या औरत मकान से बाहर आए तो चोरी छुपे उसका ताकुब किया जाए। बाहर आकर उसने बॉडीगार्ड के कमांडर को हुक्म दिया कि अपने और तमाम मुहाफिजों के हथियार अंदर रख दो और सब मेरे साथ चलो। 12 आदमियों की गार्ड को निहत्ता करके अली बिन सुफियान अपने साथ ले गया और अल आदिल को तफसीली रिपोर्ट दी। अल आदिल ने उसे अलकंद के घर पर छापा मारने की इजाजत दे दी। वक्त जाया किए बगैर सिपाहियों की एक टोली बुला ली गई।
इधर अलकंद के घर में कोई और ही सूरत पैदा हो गई थी। अली बिन सुफियान जब वहां से निकला था तो अलकंद की एक बीवी जो जवान थी मुलाजिमा को अपने घर में ले गई और उससे पूछा कि अली बिन सुफियान ने उससे क्या पूछा और उसने क्या बताया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि वो सालार के मुताल्लिक पूछ रहा था और मैंने बताया था कि मैं गरीब सी मुलाजिमा हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ है। बेगम ने उसे कहा, तुम्हें बहुत कुछ मालूम है और तुमने बहुत कुछ बताया है। बुढ़िया अपनी बात पर कायम रही। बेगम ने एक मुलाजिम को बुलाया और उसे सारी बात बताकर कहा, इस नामुराद बुढ़िया की जबान खोलो, कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया। मुलाजिम ने बुढ़िया के बाल मुट्ठी में लेकर मरोड़े और ऐसा झटका दिया कि वो चकरा कर गिरी। मुलाजिम ने उसकी शहरक पर पांव रख कर दबाया। बुढ़िया की आंखें बाहर निकल आईं। मुलाजिम ने दांत पीस कर कहा, बता उसे क्या बताया है। उसने पांव उठा लिया। बुढ़िया में उठने की हिम्मत कम ही रह गई थी, वो खामोश रही। मुलाजिम ने उसकी पसलियों में लात मारी। बुढ़िया तड़पने लगी। उसके बाद मुलाजिम ने उसे तरह तरह की अजियतें दे देकर अधमुआ कर दिया। तब उसने कहा, जान से मार डालो, अपने शहीद बेटे की रूह के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। तुम गद्दार हो, तुम ईमान फरोश की बदकार बीवी हो। बेगम ने कहा, इसे तहखाने में ले जाकर खत्म कर दो, रात को लाश गायब कर देना। हमारे सर से अभी खतरा टला नहीं है, वो हमारे मुहाफिजों को निहत्ता करके अपने साथ ले गया है। इस बदबख्त बुढ़िया को बहुत कुछ मालूम है, इसे इस राज समेत जमीन में दबा दो। बुढ़िया फर्श पर पड़ी हुई थी, उस पर नीम गशी की कैफियत तारी थी। मुलाजिम ने उसे हल्की सी गठरी की तरह उठाकर कंधे पर डाल लिया। कमरे से निकलकर वो बरामदे में जा रहा था कि आवाज आई, रुक जाओ। उसने घूम कर देखा, सिपाही दौड़े आ रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर वो सब बिखर कर कमरों और बरामदों वगैरह में फैल गए। मुलाजिम भाग न सका। उसके कंधे से बुढ़िया को उतारा गया। बुढ़िया के मुंह से खून निकल रहा था। उसने आंखें खोली। अली बिन सुफियान को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा है। तुम आए तो मेरे शक पुख्ता हो गए कि ये तो गड़बड़ है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि नई बेगम और उसके इस मुलाजिम ने उससे ये उगलवाने के लिए कि उसने अली बिन सुफियान को क्या बताया है, उसे बहुत मारा है। अली बिन सुफियान ने एक सिपाही से कहा कि बुढ़िया को फौरन तबीब के पास ले जाओ। बुढ़िया ने रोक दिया और कहा कि मुझे कहीं ना भेजो, मैं अपने शहीद बेटे के पास जा रही हूँ, मुझे न रोको। और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। अलकंद के घर का कोना कोना छान मारा गया। तहखाने में गए तो ये असलहा खाना बना हुआ था। घर से सोने के टुकड़ों और नकदी के अंबार बरामद हुए। एक मोहर भी बरामद हुई जिस पर अलकंद का पूरा नाम और उसके साथ सुल्तान मिस्र कंदा था। अलकंद को अपनी फतह का इतना यकीन था कि उसने अपने नाम की मोहर भी बनवा ली थी। उस मोहर ने शकूक को यकीन में बदल दिया। अलकंद के घर में 6 बीवियां थीं और शराब का जखीरा भी था। अलकंद के मुतालिक मशहूर था कि शराब नहीं पीता। अब उसके घर से पता चला कि रात को पिया करता था। अली बिन सुफियान ने उसकी तमाम बीवियों से पूछगिछ की तो कारामद मालूमात हासिल हुई। अहम शहादत नई बीवी की थी जिसने मुलाजिम के हाथों बुढ़िया को मरवा दिया था। बाकी तमाम बीवियों ने कहा कि सारा राज नई बेगम के सीने में है। उसके मुताल्लिक ये भी बताया गया कि उसकी जबान मिस्री नहीं है, सूडानी है, और जब बाहर के आदमी आते हैं तो सिर्फ यही लड़की उनमें उठती बैठती और उनके साथ शराब पीती है। इन बीवियों के अंदाज से पता चलता था कि उन्हें और कुछ भी मालूम नहीं। नई बेगम को अलग कर लिया गया। बुढ़िया को मारने वाले मुलाजिम को अली बिन सुफियान ने कहा कि वो अब कुछ छुपाने की कोशिश न करे। वो जानता था कि वो कुछ नहीं बताएगा तो उसका क्या हशर किया जाएगा। उसने ये कहकर कि वो हुक्म का पाबंद और इनामो इकराम का तलबगार था, अली बिन सुफियान को बताया कि अलकंद का मुसलसल राब्ता सलीबियों और सूडानियों के साथ था और वो उन्हीं के साथ गया है। ये तो नहीं हो सकता था कि एक घरेलू मुलाजिम को एक सालार के खुफिया प्लान का इल्म होता। मुलाजिम ने बताया कि अलकंद ने जाते हुए कहा था कि बहुत दिनों के बाद आएगा और जब तक मुमकिन हो सके उसकी गैर हाजिरी के मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार करते रहे। मुलाजिम को ये मालूम नहीं था कि अलकंद कहाँ गया है। नई बेगम को अली बिन सुफियान ने अपने 2 आदमियों के साथ अपने मखसूस तहखाने में भेज दिया और खुद कुछ और तफ्तीश करके और अलकंद के घर पर पहरा लगाकर अपने दफ्तर में चला गया, जहां अलकंद के बॉडीगार्ड निहत्ते बैठे थे। उन सबको अली बिन सुफियान ने कहा, तुम मिस्र और शाम की मुतहिदा सल्तनत के फौजी हो, कुछ छुपाओगे तो इसकी सजा मौत है, और अगर तुमने हुक्म की पाबंदी करते हुए सालार अलकंद की सरगर्मियों पर पर्दा डाल रखा है तो शायद मैं तुम्हें कोई सजा न दूं। गार्ड का कमांडर बोल पड़ा, उसने जो बयान दिया है इससे इसकी तस्दीक हो गई है कि अलकंद के पास सलीबी और सूडानी आते हैं और अलकंद गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है।
उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि अलकंद गया कहाँ है। अलकंद की नई बेगम तंग सी एक कोठरी में बंद थी। उसे दहशतजदा करने के लिए उसकी कोठरी में एक ऐसे कैदी को डाल दिया गया था जो मुसलसल अजियतों से तड़पता और कराहता था। वो सलीबियों का जासूस था, अपने साथियों की निशानदही नहीं करता था। नई बेगम दोपहर से उसके साथ बंद थी और उसे तड़पता देख रही थी। अब आधी रात हो गई थी। वो तो शहजादी थी, तहखाने और कोठरियों की सिर्फ बदबू ही उसे पागल करने को काफी थी। उस आदमी की हालत देख देख कर उसका खून खुश्क हो गया था। अली बिन सुफियान जब उसके सामने गया तो लड़की चीखने चिल्लाने लगी। उसे बाहर निकालकर अली बिन सुफियान एक और कोठरी के सामने लाया। सलाखों के पीछे तंग सी कोठरी में एक स्याह काला हबशी बंद था, हैबतनाक शक्ल और जिस्म भैंसे जैसा। उसने सरहदी दस्ते के एक कमांडर को कत्ल किया था। अली बिन सुफियान ने लड़की से कहा कि बाकी रात उसे उसके साथ बंद किया जाएगा। लड़की चीखकर अली बिन सुफियान के पांव में गिर पड़ी। उसने अली बिन सुफियान की टांगों से लिपट कर कहा, पूछो मुझसे क्या पूछते हो। अली बिन सुफियान ने पूछा, अलकंद कहाँ गया है, क्यों गया है, उसके इरादे क्या हैं, और उसके मुताल्लिक जो कुछ जानती हो बता दो। नाजुक सी लड़की ने सब कुछ ही बता दिया। उसे भी ये मालूम नहीं था कि अलकंद कहाँ गया है। उसने बताया कि सूडान से हबशियों की फौज लाई जा रही है जो किसी रात काहिरा पर हमला करके सारे मिस्र पर काबिज हो जाएगी। ये लड़की चूंकि शराब पिलाने का फर्ज अदा करती थी, इसलिए अलकंद के घर में आए हुए सलीबी और सूडानी मेहमान इसे अपना समझकर इसके सामने भी बातें करते रहते थे। ये लड़की सूडान के किसी बड़े आदमी की बेटी थी। उसे अलकंद के लिए तोहफे के तौर पर भेजा गया था। अलकंद ने उसके साथ शादी कर ली थी। लड़की बहुत होशियार और तेज थी। वो सूडान के मकसद को अच्छी तरह समझती थी। उसके बताने के मुताबिक ये सोना और नकदी जो उसके घर से बरामद हुई थी सूडान से आई थी। ये जंग के अखराजात के लिए और मिस्र की फौज से गद्दार खरीदने के लिए थी। इस लड़की को उस मकाम का इल्म नहीं था जहां हबशियों की बहुत सी फौज आ चुकी थी। उसने बताया कि फौज कहीं दरिया के किनारे है और उसका हमला शबखून किस्म का होगा। जिस कदर मालूमात हासिल की जा सकती थी कर ली गई। अली बिन सुफियान ने अल आदिल को तफसीली रिपोर्ट दी और तजवीज पेश की कि 2-2, 4-4 सिपाही देखभाल के लिए हर तरफ फैला दिए जाएं, जो ये देखें कि सूडानी फौज का इज्तिमा कहाँ है, और ये भी मालूम किया जाए कि हबशियों की फौज अगर वाकई अंदर आ गई है तो किधर से आई है। उसने ये तजवीज भी पेश की कि सुल्तान को इत्तला न दी जाए, क्योंकि वो सिवाय परेशान होने के कोई मदद नहीं कर सकेगा। अल आदिल सुल्तान अय्यूबी को इत्तला देना जरूरी समझता था। उसे खदशा था कि हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस सूरत में सुल्तान अय्यूबी की जरूरत पैदा हो सकती है। लिहाजा मुकम्मल रिपोर्ट लिखकर एक सीनियर कमांडर को 4 मुहाफिजों के साथ दी गई और उसे यह हुक्म दिया गया कि हर चौकी पर घोड़े तब्दील करें और कहीं रुके नहीं। मैदानी जंग में सुल्तान अय्यूबी का हेडक्वार्टर किसी एक जगह नहीं रहता था। वो दिन को कहीं और रात को कहीं और होता और खुद घूमता फिरता रहता। लेकिन उसने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उस तक पहुंचते दिक्कत न होती। जगह जगह रहनुमा मौजूद रहते थे जिन्हें खबर पहुंचा दी जाती थी कि सुल्तान कहाँ है। ये एक राज होता था, इसलिए रहनुमा ज़हीन किस्म के अफराद होते थे। जिस दिन 3 दिनों की मुसाफत के बाद पैगाम ले जाने वाला कमांडर 4 मुहाफिजों के साथ दमिश्क पहुंचा, उस वक्त सुल्तान अय्यूबी अरिस्तान के सिलसिला कोह में था। सर्दी का उरूज था। कमांडर और उसके मुहाफिजों की ये हालत थी कि भूख, नींद और मुसलसल सवारी से उनके चेहरे लाशों की तरह सूख गए थे। ज़बानें बाहर निकली हुई और सर डोल रहे थे। फिर भी वो फौरन रवाना होने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें जबरदस्ती खिलाया पिलाया गया और वो अलरिस्तान के लिए रवाना हो गए। त्रिपोली का सलीबी हुक्मरान रिमांड अल मलिक अल सॉलेह की मदद के लिए आया और बगैर लड़े वापस चला गया था, क्योंकि सुल्तान अय्यूबी ने आगे घात लगाई और अकब से उसकी रसद रोक ली थी। अकब में भी सुल्तान अय्यूबी की फौज देखकर रिमांड अपनी फौज को किसी और तरफ से निकाल कर ले गया था। सुल्तान अय्यूबी ने उसका ताक़ुब मुनासिब न समझा, क्योंकि उससे वक्त और ताकत जाया होती थी। उसने ज्यादा नफरी के छापामार दस्ते रिमांड की रसद को पकड़ लाने या दूसरी सूरत में तबाह कर देने के लिए भेज दिए। मौसम सरमा की बारिशें भी शुरू हो गई थीं। सलीबियों की रसद का काफिला बहुत ही बड़ा था। रात के वक्त रसद के मुहाफिज घोड़ा गाड़ियों के नीचे और खेमों में पड़े थे। उन्हें रसद वापस ले जानी थी। अगली सुबह उन्हें कूच करना था। उन्हें मालूम नहीं था कि दिन के वक्त पहाड़ियों और चट्टानों की ओट से चंद आंखें उन्हें देखती रहती हैं। उन्हें गालिबन तवक्को थी कि इतनी सर्दी में और बारिश के दौरान उन पर कोई हमला करने नहीं आएगा। रात को अचानक उनके कैंप के एक तरफ शोर उठा। शोले भी उठे।
खैमे जल रहे थे। ये सुल्तान अयूबी के छापामारों का शबखून था। उन्होंने पहले छोटी मंजनीकों से आतिशगीर मादे की हांडियां फेंकी, फिर जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए। शोलों की रोशनी में उन्होंने हमला कर दिया। बर्छियों और तलवारों से बहुत से सलीबियों को खत्म करके छापामार पहाड़ियों में गायब हो गए। कुछ देर तक करीबी चट्टानों से रसद के कैंप पर तीर बरसते रहे। उसके बाद छापामारों की दूसरी पार्टी ने हमला किया। सुबह तक 1.5-2 मील इलाके में फैले हुए कैंप में रसद रह गई थी, या लाशें या ऐसे जख्मी जो चलने के काबिल नहीं थे। बहुत से घोड़ों को सलीबी भगा ले गए थे, बहुत से पीछे भी रह गए थे। छापामारों के शबखूनों के दरमियानी वक्फे में सलीबी कुछ घोड़ा गाड़ियां निकाल ले जाने में कामयाब हो गए थे। जो रसद और घोड़े रह गए वो सुल्तान अयूबी की फौज ने कब्जे में ले लिए। हलब का महासरा उठा लिया गया था। सुल्तान अयूबी इस अहम शहर को एक बार फिर महासरे में लेने की स्कीम बना रहा था। दिन के वक्त जब छापामारों का कमांडर सुल्तान अयूबी को गुज़श्ता रात के शबखूनों की रिपोर्ट दे रहा था, दरबान खैमे में दाखिल हुआ। उसने सुल्तान को इत्तला दी कि काहिरा से एक कमानदार पैगाम लाया है। पैगाम कासिद लाया ले जाया करते थे। कमानदार का नाम सुनकर सुल्तान अयूबी दौड़कर बाहर आया और उसके मुंह से निकला, खैरियत, तुम क्यों आए हो? कमांडर ने कहा, पैगाम अहम है, खुदा जुल जलाल से खैरियत की उम्मीद रखनी चाहिए। सुल्तान अयूबी ने पैगाम लिया और कमांडर को अंदर ले गया। उसने पैगाम पढ़ा और गहरी सोच में खो गया। सुल्तान अयूबी ने कहा, अभी ये मालूम नहीं हो सका कि सूडानियों की फौज मिस्र में दाखिल होकर कहाँ खैमजन हुई है। कमांडर ने कहा, देखभाल के दस्ते भेज दिए गए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, मुझे तवक्को थी कि मेरी गैर हाजिरी में कोई न कोई गड़बड़ जरूर होगी। मेरे भाई अल आदिल से कहना कि घबराए नहीं, काहिरा के दिफा को मजबूत कर ले, लेकिन सिर्फ दिफाई लड़ाई न लड़े। ज्यादातर दस्ते अपने पास रखे और उनमें से जवाबी हमले के लिए तजर्बाकार दस्ते अलग कर ले, लेकिन उन्हें शहर में ही रहने दे। फौज की कोई नकलो हरकत न करे ताकि दुश्मन को ये उम्मीद रहे कि वो तुम्हें बेखबरी में ले लेगा। जाहिर ये करते रहना कि काहिरा की फौज को इल्म नहीं कि काहिरा पर हमला होने वाला है। शहर को मुहासरे में न आने देना, उससे पहले ही जवाबी हमला कर देना। कोशिश ये करो कि दुश्मन को हमले से पहले ही ढूंढ लो। अगर पता चल जाए कि वो कहाँ है तो ज्यादा नफरी से हमला न करना, शबखून मारना। सरहदी दस्तों की नफरी ज्यादा कर दो ताकि दुश्मन भाग कर न जा सके। मैं हैरान हूं कि इतनी फौज सरहद पार किस तरह कराई है। किसी न किसी सरहदी चौकी की मदद या कोताही के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। दुश्मन रसद और कुमक के बगैर नहीं लड़ सकेगा। सरहद को मजबूती से बंद कर देना, लड़ाई को तूल देना ताकि दुश्मन भूख से मरे। मैं तुम्हें अमलन बता चुका हूं कि दुश्मन को बखेर कर किस तरह लड़ा जाता है। ज्यादा नफरी के खिलाफ ज्यादा नफरी से आमने सामने आकर लड़ना कतन जरूरी नहीं। और मुझे तवक्को नहीं थी कि अलकंद भी गद्दार निकलेगा। फिर भी मैं हैरान नहीं हूं। ईमान की नीलामी में कोई देर नहीं लगती। बादशाही का सिर्फ तसव्वुर ही इंसान को ईमान से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर देता है। इख्तिदार का नशा कुरान को बंद करके अलग रख देता है। मुझे अफसोस अलकंद पर नहीं, मैं इस्लाम के मुस्तकबिल के मुताल्लिक परेशान हूँ। हमारे भाई सलीबियों के हाथों फरोख्त होते जा रहे हैं। इधर मेरे भाई मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा पीरो मुर्शिद नूरुद्दीन जंगी इस दुनिया से उठ गया है। कल परसों हम भी उठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यही सवाल मुझे परेशान रखता है। कोशिश करना कि जब तक जिंदा रहो इस्लाम का परचम सर निगू न होने पाए। अल्लाह तुम्हारे साथ है, मुझे बाखबर रखना। उसने पैगाम लाने वाले कमांडर को बहुत सी हिदायत देकर रुखसत कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।